चलो गांव की ओर। हमारे इस खास प्रोग्राम में हम लेकर चल रहे हैं आपको गांव की ओर, परिचित कराते हैं गांव की जिंदगी से, जहां उजागर होंगी गांव की समस्याएं, दिखेंगे वहां के रहन सहन और भी बहुत कुछ। जल समस्याओं पर सबसे बड़ी कवरेज, सबसे ज्यादा देखे जाने वाले चैनल लाइव टीवी एक्सप्रेस पर। लाइव टीवी एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम चलो गांव की ओर में संवाददाता सपना मिश्रा के साथ ग्राम पंचायत नेहस्ता के प्रधान नेहा सिंह से खास बातचीत। नमस्कार, मैं हूं सपना मिश्रा। लाइव टीवी एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम चलो गांव की ओर में आपका स्वागत है। आज हम हैं नेहस्ता गांव से नेहा सिंह जी के साथ। नेहा जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू। आपका प्रधानी का कार्यकाल कैसे शुरू हुआ? मेरा 2021 में चुनाव हुआ था। इनिशियली तो लड़ने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन एक तो महिला सीट रिजर्व थी, शायद महिला ना होती तो मैं नहीं लड़ती। मतलब एक तरह से घर वालों की प्रेरणा थी, उन्होंने कहा तो सोच लिया। और क्योंकि पहले से बाबा और मम्मी प्रधान रह चुकी थी तो इसलिए। आपके ये घर में प्रधानी का कार्यकाल कब से है? बाबा 73 से 85 तक प्रधान थे और उसके बाद 85 से 2000 तक, सॉरी, बाबा 73 से 95 तक प्रधान थे और 95 से 2000 तक मेरी बड़ी मम्मी मतलब ताई जी वो प्रधान थी। तो आप पढ़ाई करते करते मतलब आपने ये प्रधानी करने का कैसे विचार आया? इनिशियली मेरा कोई मन नहीं था और ये मेनली पापा बाबा लोगों की थी और गांव वालों का था कि मतलब कई सारे लोगों ने कहा था कि मुझे प्रधान आप ही के घर से चाहिए, क्योंकि उन्होंने बाबा और मम्मी का कार्यकाल देखा था तो उनकी एक उम्मीद थी। तो इसलिए और घर में फिर पापा और बाबा की एक प्रेरणा भी थी कि जब महिला है तो जो पढ़ा लिखा है आज के टाइम पे जो बोल सके, जो यंग है वो लड़े तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अभी आप एक युवा प्रधान है, तो आपने गांव की समस्या, आपकी क्या क्या समस्याएं आ रही हैं और क्या क्या आपने अभी तक समाधान किया है? देखिए, समस्याएं तो बहुत आती हैं। पहले जो सोचा था वो ग्राउंड लेवल पे कुछ और मिलता है। मतलब हम जो वैसे सोचते हैं वो अलग बात होती है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे काम करने में बहुत समस्याएं आती है। एक तो लोगों को कन्विंस करना, जैसे लोग चाहते हैं, मान लीजिए कोई रोड बन रही है, लोग चाहते हैं हमारे घर के सामने से बन भी जाए लेकिन मेरे पड़ोसी घर के सामने से ना निकले, तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं। लेकिन धीरे धीरे बात करते और सिर्फ मतलब समझाने पर सब धीरे धीरे हो जाता है। अच्छा, कई बार ऐसा देखा गया है कुछ लोग आपके कार्य से खुश होते हैं, कुछ नाराज होते हैं, तो उनको किस तरह से आप कन्विंस करती हैं? देखिए, जो काम सही है वही किया जाएगा, अब आप खुश हो या नाराज हो। और तो फिर सड़कों की जो इंटरलॉकिंग है वो कितने मीटर तक हो चुकी है? वो 100 मीटर की 4 हुई है अभी। अच्छा, शौचालय या आवास आए हैं ग्राम में? शौचालय तो नहीं आया, आवास एक आया है। कितने आए हैं? एक 9 के लिए अप्लाई किया गया था, एक आया है। मनरेगा के तहत जो योजना है उसमें क्या क्या आपने करवाई है? उनमें मेनली जो पर्यावरण वगैरह मतलब वृक्षारोपण वगैरह इन सब का रहता है और नाली वगैरह जो उनका रहता है, साफ सफाई का। ये आप एक शिक्षित प्रधान है, तो शिक्षा की दृष्टि से आपने अपने गांव के लिए क्या किया है? वैसे अभी तो एक स्कूल बन रहा है, लेकिन इसमें हमारा कोई वो नहीं है पंचायत का। इससे पहले एक मिडिल स्कूल है, उसका कायाकल्प करवाया, वो काफी जर्जर हालत में था तो उसका। तो पंचायत भवन वगैरह कुछ बनवाया? पंचायत भवन का कायाकल्प हुआ है। तालाब या गौशाला वगैरह ऐसा कुछ बनवाया? नहीं, गौशाला और तालाब के लिए तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, जो अमृत सरोवर परियोजना आई थी उसके लिए हमने अप्लाई किया था पर हुआ नहीं। अच्छा, किस वजह से ये नहीं हुआ? पता नहीं, लेकिन हमने किया था, मतलब कोशिश तो पूरी की थी उसके लिए, लेकिन गांव में हमारे आ नहीं पाया वो। आप महिला हैं, महिला प्रधान है, तो आपने महिलाओं के लिए क्या खास सोचा है? महिलाओं के लिए अभी जब मैं प्रधान बनी थी तब गांव में एक उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप था, तो अभी 12 सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, जिसमें से एक ग्राम संगठन बन चुका है। 10 सेल्फ हेल्प ग्रुप पे एक ग्राम संगठन बनता है, तो अभी दूसरे के लिए और भी महिलाएं हैं जो काम कर रही हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है सेल्फ हेल्प ग्रुप में, महिलाएं बना तो लेती हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता बनाना किस लिए, करना क्या है। तो इसका निष्कर्ष कैसे निकले? नहीं, उनको मैंने समझाया कि इसका मेन मकसद ये होता है कि आप एक इंसान को तो लोन नहीं मिलेगा, सरकार ने इसलिए बनाया कि 10 लोग साथ आए, वो लोन के लिए अप्लाई करेंगी तो इसकी लायबिलिटी सब पे होगी। मतलब एक लोन लेगा तो मतलब भुगतना टेंशन सबको होगी, और फिर आप लोगे तो उससे कुछ करोगे जिससे आप आगे बढ़ोगे। तो जब उनको मतलब समझाया तब उनको थोड़ा मोटिवेशन मिला, और तब उन्होंने अभी 3-4 दिन पहले ये मीटिंग हुई थी, तो फिर उन्होंने पहली बार उन्हें लगा कि शायद अभी होली आ रही, तो रंगोली के कुछ कलर वगैरह बनाने के लिए उन्होंने सोचा था, मतलब होली के अबीर वगैरह। स्वास्थ्य के लिए आपने अपने गांव में क्या करवाया? सर अभी तो मैम मतलब एक और मेनली अभी वही चल रहा है। तो अभी तक जैसे गांव में जो कार्य नहीं हुए हैं, जिन समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है, उनके लिए कुछ रूपरेखा तैयार की है? सर
रूपरेखा तो एक कार्य योजना, एक तरह से जब पंचायत की वो मीटिंग होती है तो उसमें तैयारी होती है, उसके अनुसार ही कार्य होता है। कार्य योजना में जितनी भी समस्याएं होती है वो रखी जाती हैं, लेकिन काम होते हैं, पर एक लिमिटेशन पंचायत में फंड की भी होती है। तो फंड के लिए कितना फंड आया है? सर फंड मैम फंड था 20 लाख रुपए लगभग, जब अभी बने थे, तो अभी तब तक चल रहा है। उससे जो थोड़ा बहुत हो जाता है हमारा वो हो रहा है। तो अभी आपके कार्यकाल में जितना फंड आया है उसमें से कितने का आप कार्य करवा चुकी हैं? लगभग 12 से 15 लाख का। अच्छा, जो बचा हुआ फंड है उसके लिए क्या सोचा है, क्या कार्य करवाएंगी? अभी तो है, जो कार्य योजना में बहुत सारी योजनाएं पड़ी हैं, तो जो प्रायोरिटी पे होती हैं, मतलब जिनको लगता है भी ये ज़्यादा ज़रूरी है, तो उस हिसाब से होती हैं काम। तो आप अपने गाँव वालों के लिए कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? गांव वालों के लिए बस यही कहना चाहेंगे कि जब भी कोई काम हो तो मिलजुल के करेंगे और लड़ाई झगड़ा आपस में ना करें। मेन प्रॉब्लम ये होती है, जैसे कोई सड़क, मैंने जैसा कि पहले भी बताया था, बन रही है तो आपस में लोगों का ये तो होता है बन जाए, लेकिन एक दूसरे से ईर्ष्या भी होती है, तो वो सोचते हैं उनके सामने से ना बने। तो ये सब चीज़ें ना करें, बस बाकी मिलजुल के करें और गाँव को आगे बढ़ाएं। दैट्स इट। तो ये थी हमारे साथ नेहा जी। इन्होंने बताया एक शिक्षित प्रधान है, इन्होंने बताया इन्होंने शिक्षा के लिए बहुत कुछ किया और आगे इन्होंने उसके लिए और भी रूपरेखा तैयार की। गांव में इन्होंने बहुत सारी समस्या थी जिनका समाधान कराया है। मैं सपना मिश्रा, लाइव टीवी एक्सप्रेस, उत्तर प्रदेश। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें लाइव टीवी एक्सप्रेस। खबरों को लाइव देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे लोकप्रिय और सबसे ज्यादा देखे जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल